सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। बोड़ो में सोमवार को फरोगे तहरीक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के मंत्री हाफिज अल हसन शरीक हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में गांडे विधायक सरफराज अहमद, विधायक सुदीप कुमार सोनू मौजूद रहे। इस दौरान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन अंसारी ने कहा कि उर्दू के सभी मसले हल होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में शिक्षा की कमी है, उसे हमें सामाजिक तौर पर बेहतर करना होगा। इधर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि हेमंत सरकार सभी झारखंडियों के लिए फिक्रमंद है, उर्दू वालों को भी उसका हक मिलेगा। इसी तरह गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि हिंदी उर्दू दोनों बहनें हैं, दोनों के विकास की जरूरत है। हमारी सरकार दोनों को बढ़ावा देगी। झारखंड छात्र संघ के अध्यक्ष एस अली ने कहा कि 21 वर्ष में राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया। उर्दू अकादमी मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हुआ। इस सरकार से हमें उम्मीद है। मौके पर मुफ्ती सईद इरशाद अहमद वारिस, नूर अहमद, मोहम्मद नसीम, चांद रशीद अंसारी, मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद नौशाद, सबीर आलम, मास्टर अख्तर, मास्टर अंजर सहित कई लोग मौजूद थे। सियासत के अमीर जनाब डॉक्टर खुश आमदेद कहता हूँ। आप आए तो बहादुरी के हर दिल अजीज विधायक हैं। इनकलाब जिंदाबाद। ये सुल्तान भाई तशरीफ भाई मुख्तार हुसैनी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप डायरेक्ट से तशरीफ करके इस मैसेज को आवाम तक में हम लोग बैठे हुए थे, यहाँ पर आ चुके हैं का माहौल ना बनाए, ये सबूत के तौर और अपनी तशरीफ आवरी से इस कॉन्फ्रेंस मदरसा का अभी पिछला ही कैबिनेट में 183 मदरसा का मानदेय रुका हुआ था, उसको हम लोग पास कराए। किताब के बारे में जो आप लोग बोले, इससे पिछला कैबिनेट में मैंने इस बात को वहां हेमंत बाबू के पास रखा कि उर्दू का किताब भी सरकारी तौर से बंटना चाहिए। आपके पास भेज दिए हैं, वहां से भी सिग्नेचर हो करके जिनका भी हम नाम दिए हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद अनाउंसमेंट होगा। वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, ये सब का भी फाइल तैयार है। काबीना मंत्री हफीज साहब यूनाइटेड बिहार में, और हम लोग करीब 14-15 मुस्लिम विधायक थे उस समय। और जो आप कह रहे हैं उर्दू को सेकंड लैंग्वेज करने के लिए बहुत दबाव हम लोग को देना पड़ा था, बहुत दबाव। उस समय झारखंड बिहार सब एक था, तो जगन्नाथ मिश्रा ये भी बहुत हम लोग के हमदर्द होते थे मुसलमानों के, और दबाव में थे। और फुल फ्लेज कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने उर्दू को सेकंड लैंग्वेज डिक्लेयर किया। न केवल बिहार, झारखंड सब उस समय एक ही था। और आगे चलते रहिए तो 1983-84 में वहां भी बहुत उठापटक सरकार में होती थी। कांग्रेस पार्टी ही ऊपर से करती थी, कल तुम चीफ मिनिस्टर बन जाओ, परसों तुम बन जाओ। मादरी जुबान हिंदी की मौसी, उर्दू को चाहने वाले आप तमाम लोग जो यहाँ बैठे, यह देश गंगा जमुनी तहजीब पर बना देश है। अगर हिंदी हमारी माँ है तो उर्दू मौसी है। माँ के प्यार में मौसी को नहीं दुत्कारा जा सकता है। और इस हिंदुस्तान की बुनियाद की तासीर उर्दू को लोगों के जहन से नहीं निकाल सकती। हिंदी अगर मातृभाषा है तो उर्दू मोहब्बत की भाषा है, और अंग्रेजी व्यापार की भाषा है। इन भाषाओं ने इस देश और दुनिया के तमाम चीजों को अपनी जगह पर स्थापित किया है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि उर्दू, या खास करके जिस माहौल में आज ये देश चल रहा है, ये देश की आजादी की 70 सालों के बाद का एक बड़ा संकट है। जिस संकट इस दौर ने किसी की परेशानी को अपनी बेहतरी का जरिया बनाने की कोशिश की है, जो आपसे छुपा नहीं। कुछ समस्या
के ताल्लुक से था। आज यहाँ प्रोग्राम था, इसमें हमारी सरकार लगी हुई है, हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना अंतर्गत आने वाले मोहनोडी चौक पर स्थित मेडिकल संचालक पर बाइक सवार अपराधियों ने गोली चलाई। बताया जाता है कि अपराधी मोटरसाइकिल में सवार होकर आए थे। अपराधियों ने मेडिकल संचालक से पेट दर्द की दवाई मांगी। दवाई लेने के बाद जब मेडिकल संचालक ने पैसे मांगे तो अपराधियों ने पॉकेट से पिस्टल निकाल दिया और मेडिकल संचालक सुनील वर्मा पर फायरिंग कर दी। गोली सुनील वर्मा के पेट को छूते हुए निकल गई और वे घायल हो गए। गोली चलाने के बाद अपराधी तुरंत बाइक से फरार हो गए। हालांकि घायल सुनील वर्मा को बिडनी अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, जहां वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। मामले पर डीएसपी नौशाद आलम ने बताया कि दवा व्यवसायी सुनील वर्मा पर अपराधी ने गोली से हमला किया है। वहीं अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी के साथ साथ बॉर्डर इलाके को सील कर रही है, साथ ही सघन जांच अभियान भी चला रही है। घटना को लेकर जमुआ थाना के इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने बताया कि घटनास्थल से खोखा बरामद किया गया है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं इस घटना के संबंध में सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौशाद आलम से पूछने पर उन्होंने बताया कि यह घटना बिरनी और जमुआ के सीमा क्षेत्र में घटी है, जो जमुआ थाना क्षेत्र में आता है। उन्होंने बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए जमुआ थाना को फोन किया गया और नियमित गश्ती से निकले जमुआ पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर मामले का जायजा लिया। इधर बिरनी पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है और आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। किसी भी कीमत पर हमलावर बच नहीं सकते। हम लोग दुकान में बैठल थे, दुकान में हम लोग बैठल थे वहाँ पर, और बैठ करके हम लोग दोनों जन अपना बात विचार कर रहे थे। और उधर से आया, उसके बाद बोला कि बोल भैया पेट दर्द हो रहा है, मेरा दवा दीजिए। और दवा लेने के लिए वो बोला कि बोल दवा दीजिए मेरा, और दवा नहीं लिया। उसके बाद तो जेब से निकाला गोली, उसके बाद ठोक दिया। राइफल था उसके हाथ में? हाँ, हाथ में नहीं था, जेब में था, पिस्तौल था। हाँ, और वो ठोक दिया। उसके बाद हम लोग को बोला कि नहीं, एकदम हल्ला नहीं करना है, चुप रहो, सब शांत रहो, नहीं आप लोग तुमको भी ठोकेंगे। तो हम लोग चुप रह गए। उसके बाद कुछ में बोले नहीं, तो उसके बाद निकला, तब हम लोग वहाँ से निकले, तब हल्ला किया। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है खुद सिग्नेचर करेंगे कि सुनील कुमार वर्मा जो चरगो के निवासी हैं, एक दवा के व्यवसायी हैं और सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। इन पर आज एक दुकान में थे और ठीक दुकान के बाहर इन पर जानलेवा हमला हुआ, इन पर गोली चलाई गई। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी अपनी बातों को रख सकता। विभाग ये पिछले कुछ दिनों से सक्रिय सोशल मीडिया में सक्रिय थे, अपनी विभाग बातों को रख रहे थे। सुनील कुमार वर्मा जी वो एक पत्रकार हैं और साथ में अपना जीविका के लिए व्यवसाय में दुकान भी चलाते हैं। और उनके साथ जो घटना हुई है, अज्ञात लोगों ने उन्हें गोली मारी है, क्योंकि वो सक्रिय पत्रकार हैं, विभाग तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं राजनीतिक दुश्मनी से इस पे इरादा बनाकर लोगों ने कार्रवाई की है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि इसकी तहकीकात तुरंत हो और दोषी को खोजकर तुरंत कार्रवाई करे। जमुआ थाना क्षेत्र के मोहनोडी ग्राम में सुनील कुमार वर्मा नामक व्यक्ति की गोली मारकर जख्मी करने की बात प्रकाश में आई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच के विधिवत अनुसंधान कर रही है और जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पे खोखा बरामद किया गया है, तो हम लोग विधिवत खोखा को जब्त कर एफएसएल से जांच कर तथा दोषियों को पकड़कर उनसे पिस्टल जांच कर मिलान कर दोषियों को सजा दिलाने का कार्य। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करते हुए अलग अलग स्थानों से लगभग 300 लीटर महुआ शराब की बरामदगी की है।
मामले की जानकारी देते हुए उत्पाद विभाग के उत्पाद निरीक्षक इंस्पेक्टर अरुण पांडे ने बताया कि बगोदर बस स्टैंड के अंदर लगातार अवैध शराब बेचने की सूचना मिल रही थी। टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर उक्त स्थल पर छापेमारी की गई। इस दौरान भारी संख्या में शराब की भट्टी जल रही थी, जिसे पुलिस के द्वारा ध्वस्त किया गया। साथ ही लगभग 10 लीटर महुआ शराब को बरामद किया गया। साथ ही अवैध शराब कारोबारी दासो दास को गिरफ्तार भी किया गया। बताया गया कि दासो दास अपने राशन की दुकान से अवैध शराब का धंधा करता था। जानकारी दी गई कि इसी स्थान पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में सवार लगभग 7 लीटर महुआ शराब कहीं ले जाने की तैयारी में था। इसी बीच पुलिस की टीम को देखते ही बाइक सवार मौके से फरार हो गया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि गाड़ी सहित 7 लीटर महुआ शराब को जब्त किया गया है। वहीं यहां के बाद डुमरी में लगभग 7 से 8 घरों में शराब को लेकर छापेमारी की गई। वहां पुलिस की गाड़ी को देखते ही लोग इधर उधर भागने लगे। यहां के बाद उत्पाद विभाग की टीम द्वारा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदडीहा में चल रहे 4 भट्टी को नष्ट किया गया। बताया गया कि यहां के शराब कारोबारी कृष्णा पासी और डीलो पासी पुलिस को देखते ही फरार हो गया, जिसके बाद डीलो पासी को गिरफ्तार कर उत्पाद विभाग लाया गया। इधर जानकारी दी गई कि अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। छापेमारी दल में उत्पाद निरीक्षक इंस्पेक्टर अरुण पांडे, हवलदार अजय सिंह, राम, अयोध्या राय, गोविंद सिंह, कपिल राय, सीताराम राय, सरयू प्रसाद, अरुण यादव सहित कई सशस्त्र बल मौजूद थे। सूचना के आधार पर बगोदर बस स्टैंड के निकट छापामारी किया, जिसमें दासो साव के यहाँ से करीब 10 लीटर महुआ शराब बरामद हुई। वो अपने खिचड़ी परोस की दुकान में बिक्री करते थे और वहीं एक आदमी मोटरसाइकिल नंबर JH02Z 9496 से पूरे गाड़ी में करीब 60 लीटर महुआ शराब था और जैसे ही गाड़ी देखा वो कूद करके गाड़ी छोड़ करके भाग गया वहाँ से। गाड़ी को हमने जब्त कर लिया है, दारोसा को गिरफ्तार किया है। उसके बाद वहाँ से हम लोग डुमरी चले गए। डुमरी बेलदारी टोला में भी छापामारी किया 7-8 घरों में। वहाँ भी कुछ सभी लोग गाड़ी घुसते ही सभी लोग अपना सामान छोड़ करके भाग गए। कई भट्टिया को ध्वस्त किया गया, महुआ शराब बरामद किया गया। फिर वहाँ से हम लोग निकले तो केवी मोड़ पर कुछ भीड़ देखे, वहाँ देखे कुछ लोग महुआ शराब पी रहे थे लेकिन बेचने वाला पता नहीं चला। इसके बाद बडडीहा गए। बडडीहा में मुफस्सिल थाना अंतर्गत बडडीहा है। बडडीहा में 4 भट्टी चालू था और जिसमें विजय पासी, कृष्णा पासी पुलिस गाड़ी को देखे और दौड़ते हुए ये लोग गांव की तरफ भाग गए। पूरा जंगल था, उखड़ खावा रास्ता था, पकड़ने में असमर्थ रहे। 2 लीटर के लगभग शराब जब्त हुआ है और यह अभियान तो लगातार जारी रहेगा। अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध इसमें कोई मरम्मत नहीं की जाएगी। बिरनी प्रखंड के साखाबारा पंचायत में बीती रात दर्जनों हाथियों के झुंड ने लगभग 40 किसानों के फल को पैरों से कुचलकर नष्ट कर दिया। हाथियों ने गेहूं और धान के फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि हर वर्ष हाथियों का झुंड इसी तरह प्रवेश करता है और फसलों को बर्बाद कर देता है। लाख शिकायत के बावजूद वन विभाग के अधिकारी हाथियों के द्वारा मचाए जा रहे उत्पात पर लगाम लगाने पर विफल है। किसानों का कहना है कि अगर विभाग इसी तरह सुस्त व लचर रही तो हम लोगों को हाथियों के डर से खेती किसानी भी छोड़ देनी होगी, क्योंकि फसल को हाथी बर्बाद कर देते हैं और उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता। वहीं स्थानीय मुखिया राजेंद्र कुमार यादव ने कहा कि फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों से बात कर उचित मुआवजे की मांग किए हैं। जितने भी किसानों का नुकसान हुआ है वे सभी गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके पीड़ित किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए।
धान ले बेटा सबसे गिर गया दफे बेटा सबसे गिर गया ना बेटा डॉक्टर मुझे खाती दे डॉक्टर बोझ खा लो सा देखो ऊपर के लिए से सब खाना खा लो की करबे बेटा बोलते जो सब खा लो बेटा तो सब रात में खा लो राते में खा गए से जानिए बेटा 20-25 गो 20-25 गो हथिया बेटा। यहाँ का तरीका सर टोटल किसान का बहुत सारा नुकसान हो गया है। हम लोग रात भी प्रयास बहुत 10-20 लड़का आके डरे आगे पीछे हुए किसी तरह से इन लोग को बाहर किए, लेकिन 7-8 बजे से रात जो शुरू किया 1:30 बजे रात तक तहलका मचा दिया। पूरा रबी गेहूँ आलू और धान लगभग लाखों 1.5 लाख का संपत्ति का नुकसान हो चुका है। हम लोग यहाँ से फॉरेस्ट विभाग को भी, हम यहाँ का अध्यक्ष होने के नाते फॉरेस्ट विभाग को भी बोला गया। वो लोग बोले कि आप लोग बचिए, जो नुकसान हुआ है वो किसानों को देख करके मुआवजा उसका दिया जाएगा। और रो करके किसान किसी तरह से इतना तरह का खेती लगा करके, और हर एक साल का यह धंधा रहता है हाथियों का, और किसान अंदर से कमज़ोर हो चुका है ये हाथी के चलते, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। हम चाहेंगे कि आगे अगर सरकार इस पर पहल नहीं उठाती है तो हम लोग को खेती करना दुर्दिन हो जाएगा और अंततगतवा गरीब से गरीब की ओर चल जाएगा। हमला हाथी 23 को आ गया था जो पूरे खेती को कम से कम लाखों का नुकसान करके चला गया, जिसमें से कम 30 से 40 किसान का पूरा धान खा गया। और हम लोग आने के बाद भी नहीं भाग रहा था, खा रहा था, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। इसमें प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दिया गया, जिसमें प्रशासन बोली कि उन लोग को छेड़िए नहीं। हम लोग छेड़ना छोड़ दिए, हम लोग बचने की कोशिश की। जब जाते थे तो दौड़ जाता था हाथी। इतनी नुकसान हुआ कि हम लोग खेती करने के लिए छोड़ देंगे। तो सब मतलब 7 बजे रात घुसी और हम लोग 1:30 बजे तक निकाल पाए उन लोग को। हजारीबाग के बीएसएफ मेरू कैंप के डिप्टी कमांडेंट एच.के. पाठक ने शहीद बीएसएफ जवान बाबूलाल मरांडी के गांव पहुंचकर उनकी पत्नी को सम्मान दिया। बताया जाता है कि 23 अप्रैल 2016 को अपनी ड्यूटी के दौरान बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ जवान बाबूलाल मरांडी शहीद हो गए थे। उनकी पत्नी तारामुनी टुटू को विभाग द्वारा पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है। आज बीएसएफ डिप्टी कमांडेंट के एच.के. पाठक ने शहीद का प्रमाण पत्र दिया, साथ ही एक इकरारनामा पत्र भी दिया। इकरारनामा पत्र में कहा गया कि शहीद जवान की पत्नी 4000 स्क्वायर फीट जमीन में 3 मंजिला मकान बनाती है, तो श्री सीमेंट द्वारा सारा सीमेंट फ्री में दिया जाएगा। बताया जाता है कि शहीद बीएसएफ जवान बाबूलाल मरांडी 160 बटालियन के जवान थे और बांग्लादेश की सीमा पर शहीद हुए थे। उनका पार्थिव शरीर समुद्र के गहरे पानी से बरामद किया गया था। दुश्मनों ने शहीद होने के बाद बाबूलाल मरांडी के शव को पानी में डाल दिया था। शहीद बीएसएफ जवान बाबूलाल मरांडी के पुत्र मंटू मरांडी ने कहा कि आज बीएसएफ के अधिकारियों ने जो उन्हें सम्मान दिया है उससे वे लोग काफी खुश है। मौके पर समाज सेवी देवचंद्र यादव, मुर्शीद आलम, एएसआई विजय कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। मेरे पिताजी का नाम बाबूलाल मरांडी था, जो 2016 में शहीद हुए थे। उन्हीं के लिए 4000 स्क्वायर फीट कहीं भी अगर हम घर बनाते हैं तो उनके तरफ से हमको सीमेंट प्रमाण पत्र भी मिला है। आज हमारे सेनाकर्मी आए थे शहीद बाबूलाल मरांडी के यहाँ, उन्हीं के आवास पे मौजूद हैं और उसने अपना एक सर्टिफिकेट पेश किए हैं कि ये अगर 4000 स्क्वायर फीट में अगर अपना मकान बनाते हैं तो उसमें जितना भी सीमेंट लगेगा सारा सीमेंट फ्री मिलेगा। और श्री सीमेंट जो है इससे सैनिक के साथ संबंध है, इसी कारण जो भी शहीद होते हैं, ये नहीं कि यहीं पे जो भी पूरे भारत में शहीद होते हैं सबों को 4000 स्क्वायर फीट में चाहे जितना भी सीमेंट लगे सबों को श्री सीमेंट फ्री में मिलता है। और ये स्वर्गीय श्री बाबूलाल मरांडी जी बंगाल और बांग्लादेश की सीमा में शहीद हुए थे सन 2016 में। आज उन्हीं के जो है मानवता है जो हमारे हजारीबाग से बटालियन चल के आए और इनको सीमा सुरक्षा के साथ जो है जो इनका अनुदान प्रदान हुआ उनके अहलिया मोहतरमा से मिले और अपना दान पत्र भी पेश भी किए हैं, सर्टिफिकेट भी दिए हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 और 31 में सोमवार को बावनटोली स्थित
जल मीनार में एक कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान दोनों वार्डों के काफी संख्या में लोग मौजूद हुए और अपने कार्यों के निष्पादन को लेकर ऑनलाइन आवेदन किया। ऑनलाइन आवेदन के लिए भारी मात्रा में कंप्यूटर ऑपरेटर को तैनात किया गया था। इस दौरान कार्यक्रम में निगम क्षेत्र में चल रहे कार्य सहित पशुपालन, मेडिकल, श्रम नियोजन सहित कई समस्याओं से संबंधित कई आवेदन दिए गए। इस दौरान कार्यक्रम का निरीक्षण उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी कंप्यूटर ऑपरेटर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राप्त किए गए आवेदन का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया जाएगा। बताया गया कि दिसंबर महीने में अलग अलग वार्डों के लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा। मौके पर कैंप में वार्ड पार्षद सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड में नाबार्ड और आइडिया संस्था के सौजन्य से गठित जमडीहा एफपीओ के द्वारा सोमवार को घसकरीडीह और जमडीहा पंचायत के ग्राम बिजहारा और नावा आहर में निःशुल्क ई-श्रम कार्ड बनाने का कैंप लगाया गया। जमडीहा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर महेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि एफपीओ द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उपायुक्त गिरिडीह के निर्देश पर श्रमिकों का निःशुल्क ई-श्रम कार्ड बनाया जा रहा है। कहा कि एफपीओ द्वारा ई उपार्जन पोर्टल की जानकारी भी गांव के किसानों को दी जा रही है। बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार और जिला प्रशासन द्वारा चयनित पैक्स या एफपीओ को ही किसान धान दे ताकि आपको सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके। उन्होंने किसानों को औने पौने दाम में धान नहीं बेचने की सलाह दी और सरकार द्वारा तय मूल्य समय पर दिलाने का किसानों को भरोसा दिया। सीएससी संचालक अलाउद्दीन अंसारी ने कहा कि ई-श्रम कार्ड के लिए एफपीओ के द्वारा लगातार गांव में कैंप लगाया जा रहा है। अभी तक सैकड़ों किसानों का ई-श्रम कार्ड बनाया जा चुका है। उन्होंने श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड की जानकारी देते हुए कहा कि ई-श्रम कार्ड धारकों को सरकार पेंशन, उपचार के लिए चिकित्सा राशि, दुर्घटना के मामले में सहायता, दुर्घटना जीवन बीमा, घर के निर्माण के लिए ऋण राशि, शिक्षा सहायता, कौशल उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता, सौर ऊर्जा सहायता, बालिका मदद योजना, छात्र पुरस्कार योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, आवासीय विद्यालय योजना, कन्या विवाह योजना का लाभ देंगी। बिजहारा गांव में कैंप में संजय मरांडी, संजली सोरेन, पंपी मुर्मू, सोनालाल मरांडी, सीताराम मरांडी, प्रकाश मरांडी, प्रियंका कुमारी सहित कई लोगों का ई-श्रम कार्ड बनाया गया। सरिया स्थित राजशाही रिसोर्ट में 25 दिसंबर को राज्य स्तरीय कुशवाहा संघ की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, चतरा, दुमका, लोहरदगा, पलामू, पांकी, जमशेदपुर, बोकारो सहित अन्य जिलों से सैकड़ों कुशवाहा समाज के लोग उपस्थित होंगे, जिसकी पूरी तैयारी सरिया स्थित राजशाही रिसोर्ट में हो चुकी है। प्रेस वार्ता आयोजित कर श्री प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कुशवाहा संघ आपसी विघटन की वजह से एवं आपसी वैषम्यता की वजह से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। कहा कि समाज में हत्या, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए कुशवाहा संघ 25 दिसंबर को सरिया स्थित राजशाही रिसोर्ट में बैठक करेगी। कार्यक्रम में कुशवाहा संघ के झारखंड के विभिन्न जिलों से लोग पहुंचेंगे एवं सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। बताया कि बैठक में सामाजिक कुरीतियों के साथ अन्य कई बिंदुओं पर चर्चा होगी। झारखंड प्रदेश के कुशवाहा बंधुओं, तमाम लोगों को सप्रेम नमस्कार। हर कुशवाहा यह अच्छी तरह जान रहे हैं कि हमारे समाज में हत्या, आपराधिक घटना हो रही है, जिसका मुख्य कारण आपसी विघटन है। जब तक हम सभी एक सूत्र में नहीं बंधते हैं, तब तक यह समस्या जारी रहेगा। बंधुओं, हम तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि उपरोक्त समस्याओं से निदान हेतु एकजुट होकर एक ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। वर्तमान में हम सबों ने
सरिया राजशाही रिसोर्ट में 25 दिसंबर 2021 को राज्य सम्मेलन की तैयारी किया हूं। इसमें हमारे झारखंड से रांची, चतरा, दुमका, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पाकी, जमशेदपुर, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर और हजारीबाग जिले से भारी संख्या में आने की घोषणा किए हैं। इसमें आप सबों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग भी इस राज्य सम्मेलन में पहुंचकर राज्य सम्मेलन को सफल बनाने का कृपा करें। इसकी तैयारी में पूरे झारखंड के जिला के पदाधिकारीगण लगे हुए हैं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।